हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। और क्या आप जानते हो कि आप ऐसा सोच सकते हो कि क्या आप जमीन बैठे ही बैठे रिमोट से अपने दिमाग से बेसिकली कि आप फोन, यहाँ तक कि टीवी अप्लायंसेस जितने भी घर में उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। या आपने एक्समैन जैसी पिक्चर देखी है जहाँ पे जो मिस्टर एक्स होता है वो अपने दिमाग पे, क्योंकि वो पूरी उसका शरीर पैरालिसिस में होता है और वो अपने व्हील चेयर से सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। और क्या आप आप सोच सकते हो कि ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में भी हम जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सच में होने जा रहा है। एक्चुअली हो भी चुका है इसके काफी चीजें। जैसे कि इसी के बारे में बात करें कि जो इलॉन मस्क की नई कंपनी न्यूरल लिंक है, उसकी जो चिप पहली आई है वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उतर चुकी है और अभी तक काफी उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि उसमें न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन भी देखा गया है और वो बेसिकली सारे जितने पैरालिसिस पेशेंट है उन्हीं पे टेस्ट हो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि हम ऐसे फ्यूचर या एक ऐसे रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और उसका नाम भी उस चिप का टेलीपैथी है, क्योंकि आप अपने दिमाग से ही चीजें कंट्रोल कर सको। और इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इसमें क्या है कि न्यूरल लिंक बेसिकली इलॉन मस्क की एक कंपनी है जो उन्होंने स्टार्ट करी है। और उसमें चिप के थ्रू बेसिकली जितने भी ऐसे पैरालिसिस पेशेंट्स या ऐसे कई सारे पेशेंट्स जो अपने काम नहीं कर सकते या उनकी मोटर स्किल्स वीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वो बेसिकली विजुअली या हैंडीकैप्ड है, उनसे वो चीज का उनके दिमाग में बेसिकली उनके ब्रेन में ऐसी चिप फिट करी जाएगी और वो थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ऐसी चीजें हो कि वो टीवी, मोबाइल फोन, टीवी, फैन या और भी अलग अलग अप्लायंसेस वो अप कंट्रोल कर सकेंगे और उसको चला सकेंगे, उसके फंक्शंस को देख सकेंगे। और वो बेसिकली एक न्यूरल लिंक ऐप होगा जिसके थ्रू उस पे इंफॉर्मेशन जाएगी और उससे वो कंट्रोल होगी। अब इसके बारे में और ज़्यादा कि इसकी प्रोसेसेस एक्चुअली में होगी क्या है, आपको इससे पहले हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उससे न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है। फिर वो न्यूरॉन्स ट्रांसफर होते हैं पूरी बॉडी में कि हमें, मान लो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो ऐसे होगा कि ये अब मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है, या मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ या ऐसे हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है हर चीज के लिए ब्रेन के थ्रू। लेकिन जब कोई विजुअली हैंडीकैप पर्सन होता है या जो किसको पैरालिसिस अटैक होता है और वो उसकी मोटर स्किल्स या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स या कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाती है, तो वो, क्योंकि उसकी न्यूरॉन की जो डिटेक्शन है या न्यूरॉन्स की जो सप्लाई है बॉडी में वो बहुत कम होने लग जाती है, वो पूरी तरीके से उस बॉडी में पहुंच नहीं पाते। और कई बार तो जब बंदा पूरी तरीके से ही कोई विजुअली हैंडीकैप्ड हो या चैलेंज हो तो वो नहीं जा पाता, उसमें तो बिल्कुल ही न्यूरॉन्स कमी हो जाते। तभी उन्होंने खुद इलॉन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है ह्यूमन पे वो बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा है अभी तक, और उसमें हमने न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन देखा है, मतलब और ज्यादा न्यूरॉन्स बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके सेंटर ऑफ द ब्रेन में फिट होगी एक प्रिसीजन सर्जिकल रोबोट के थ्रू, जो कि वो कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि स्पेशली न्यूरल लिंक नहीं, खुद ही कंपनी ने ये रोबोट भी बनाया, बहुत ही एलिगेंट सा रोबोट और बहुत ही एडवांस है, क्योंकि इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही भरपूर तरीके से यूज करा गया है ताकि इतना ज्यादा प्रिसीजन हो, सिक्योर हो और एक भी कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी और कंपनी को नहीं, सिर्फ न्यूरालिंक ने अपनी ही चिप के हिसाब से बनाया है, नहीं तो और ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी। और इसी के बारे में कि अब जब न्यूरॉन्स होगा तो इसी से होगा कि आरटी आईओ पहले ब्रेन वेव्स हमारे कन्वर्ट करेगी सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और उस ऐप पे जाएगी और उसके बाद वो चीजें कंट्रोल होना चालू हो जाएंगी। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे अलग अलग अप्लायंसेस हो घर के, चाहे टीवी हो, फैन हो, डिश वॉशर हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी चीजें हो वो आप सब कंट्रोल कर सकोगे अपने इस न्यूरल लिंक या टेलीपैथिक चिप के थ्रू, जो इसका फर्स्ट बैच है और जो फर्स्ट नाम है उसके थ्रू। और ये अभी चल रहा है, इससे पहले ये अलग अलग एनिमल्स पे भी टेस्ट हुआ है। और अगर इसकी न्यूरल लिंक की हिस्ट्री जाने अगर हम, तो सबसे पहले 2016 में इलॉन मस्क का ये आइडिया था। उन्होंने सबसे पहले न्यूरल लिंक की हिस्ट्री के बारे में जाने तो इसमें सबसे पहले जिस 2016 में 7 बंदों की टीम इलॉन मस्क ने बुलाई थी, जिसमें कि बायोकेमिस्ट, न्यूरॉन साइंटिस्ट, अलग अलग रेंज रोबोटिक्स और नैनोटेक, इन जैसे साइंटिस्ट थे। इन्होंने तो काफी, आप समझ सकते हो कि डीप और काफी नीश डाउन जो टेक्नोलॉजीज है साइंस की, बहुत अलग अलग फील्ड, उन सबसे उन्होंने उनका प्लान बनाया था। लेकिन ये बेसिकली होने तो वाली थी 2020 में लॉन्च, लेकिन कोविड और सप्लाई मैनेजमेंट के चलते हुए ये अब 2024 में फाइनली
ह्यूमन ट्रायल के लिए उतर चुकी है, जिसका नाम है टेलीपैथिक चिप। और अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको जो स्टार्टिंग में फंडिंग मिली थी वो 158 मिलियन डॉलर्स की थी 2019 तक। और अब इस समय जो इसकी वैल्यूएशन 5 बिलियन डॉलर्स की है, और इसकी लेटेस्ट फंडिंग की 343 मिलियन डॉलर्स की है। और साथ में इसमें 445 एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये जो बेसिकली इसको हम बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इम्प्लांट, की आपका आप अपने ब्रेन के थ्रू बेसिकली उसमें छोटा सा माइक्रो मिनी या माइक्रोन आप बोल लो कि इतना कंप्यूटर आपका फिट है, ताकि वो और अलग अलग अप्लायंसेस या और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनसे वो कनेक्टेड है थ्रू आईओटी, मतलब वो ब्रेन वेव्स के थ्रू, ताकि वो कंट्रोल कर सके। लेकिन ये कोई पहला आइडिया नहीं, इसका सबसे पहली स्टार्टिंग हुई थी न्यूरोपॉट एरे ने करा था 2004 में, जब उन्होंने सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग या बेसिकली मोटर स्किल्स को कंट्रोल करने के लिए करा था, कि थोड़ा बहुत हाथ या कुछ वैसा हो जाए जिनकी जो बहुत ज्यादा वॉर वेटरन्स हो, या जिनकी कोई कभी इंटरनल डिस्टर्बेंस या वॉर में हादसा हो जाए और उनकी कभी जिसके एम्प्यूटेड हो जाए उसके लिए। क्योंकि ये जो टेलीपैथिक चिप है इतनी ज्यादा एडवांस है कि ये खाली पैरालिसिस, वॉर पेशेंट्स या कोई अलग जिनका कोई एक्सीडेंट में किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, विजुअली बिल्कुल चैलेंज उनके लिए तो सही। सबसे पहले ये डिप्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग स्किल्स, यहाँ तक कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपके स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन तक, और दूसरा एपिलेप्सी, और भी इतनी सारी पार्किंसन, एएलएस ऐसी डिजीजेस का अगर है उनको भी ये, मतलब उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स और ऐसी चीजें कंट्रोल कर सकता है, ताकि ब्रेन वेव्स अच्छे से जाए और उसमें न्यूरॉन्स की स्पाइक बढ़े और वो चीजों को कंट्रोल कर सके। तो इससे पता चलता है कि ये खाली एक खाली प्रोस्थेटिक या उस खाली पैरालिसिस को नहीं है, इसकी जो डायमेंशन है या जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा अलग अलग डिजीजेस को कवर करती है। इसलिए इसके जो यूजेस हैं या अप्लायंसेस है वो बहुत ज्यादा, बहुत ही हाई टेक चिप है ये, इसलिए इसका बोल रहे हैं कितना ज्यादा ये इसका न्यूज में और हर जगह इसकी बातें हो रही है। लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है कि एवरीथिंग इज रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स, की जब उन्होंने बनाई तो एकदम सेट हो गया और मतलब हमारी पूरी जिन खत्म ही हो गया, अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं कि जब भी जाएंगे। ऐसा नहीं, इसके भी बहुत ज्यादा, जब 2022 में एफडीए जो कि यूएस की जितने भी वो मेडिकल से रिलेटेड या ऐसे गैजेट्स हो गए बायोटेक से रिलेटेड वो अप्रूव करते हैं, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन 2023 में उन्होंने अप्लाई दोबारा से इसमें दिया और उन्होंने मतलब अप्रूव हो गया। तो यही सोचते हैं, हमारी सारे एक्सपर्ट्स यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक साल में ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो इतने टाइम से बनने को नहीं हो रही थी और अब वो एकदम से एक साल में पहले कैंसिल हो जाती है और वो अप्रूव हो जाती है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें कॉन्फिडेंशियल है चीजें, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है पूरी तरीके से कि क्या है, क्योंकि इसमें कई ज्यादा अलग अलग जो यूएस के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो एनवायरमेंट हो, उन्होंने कई बार फाइन कर रखा है इलॉन मस्क की न्यूरलिंक कंपनियों का, क्योंकि उन्होंने हजार्डस मटेरियल को यूज करा है इनमें, कई जगह इनकी पूरी तरीके से केयर नहीं हो पाई। और यहाँ तक कि जो जब एनिमल्स पे टेस्टिंग हुई तो बोलते हैं 1500 से भी ज्यादा मंकीज पे जब टेस्ट हुआ तो उनकी बहुत ज्यादा बीमार हो गए वो और उनको मारना पड़ा है एट लास्ट। क्योंकि कई बार इलॉन मस्क ने, एक बार आपको याद भी होगा बहुत टाइम पहले वो भी हुआ था, जब वो मंकी एक गेम से ड्रॉ कर रहा था अपने ब्रेन के थ्रू, और वो बोलते हैं कि जिसने ये मंकी ने ब्रेन के थ्रू अपने गेम से ड्रॉ करी है, गेम वो खेल रहा है, वो बीमार हो गया था और वो फाइनल इवेंचुअली डाई हो गया, मर चुका था। तो उससे ये पता चलता है कि इसके अभी ये 100% फुल प्रूफ नहीं, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स तो है ही बहुत ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस या कॉन्स भी है। उससे सबसे पहले तो आपका यही होगा कि सेफ्टी के या रेगुलेशंस का पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनमें, कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे ये हैजार्डस है या नहीं, या इसको मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चीजें बननी है वो उसका क्लियर नहीं है। तो बैक एंड पे बहुत ज्यादा इसकी मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा ओपेक सिस्टम है। दूसरा है कि यहाँ पे ये सेफ्टी के बारे में या प्राइवेसी को कैसे, मतलब यहाँ तक कि अभी तक अगर आपका जो साइबर फ्रॉड होते थे वो होते थे इंफॉर्मेशन को लेके, चाहे कि आपके पासवर्ड हो गए, आपके यूजर नेम हो गया, आपके मोबाइल नंबर हो गए, आपके पैसे वो हो गए, अकाउंट डिटेल्स हो गई, वो सब होती थी। क्या अब ब्रेन की भी इंफॉर्मेशन आपकी मतलब डार्क वेब या हर जगह बिकने लगेगी? तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस न्यूरलिंक ऐप के थ्रू आपकी ब्रेन की वेव्स तक आपको उसमें डिकोड हो जाएंगी, तो पता चल जाएगा मतलब यहाँ तक कि आप क्या क्या सोच रहे हो वो भी सब आजकल इंटरनेट पे हो जाएगा। तो ये वाली भी देखने वाली बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोई पहला आइडिया तो है नहीं कि इलॉन मस्क ने निकाला, ये बेसिकली 2004 से, और यहाँ तक कि स्विस कंपनी एक है, उन्होंने तो पूरे मतलब जो पैलेस अटैक
जिसको हो रखा था पैरालिसिस पेशेंट और वो उठ नहीं सकता था, तो वो भी चलने लग गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूरालिंक की काफ़ी है, बस ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और इसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन करके ये थोड़ा पावरफुल हो जाता है और ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि इसमें जो ब्रेन कंप्यूटर इम्प्लांट्स है उसके लिए एरोडायनामिक्स हो गई, ब्लैक रॉक न्यूराटेक हो गई और बहुत सारी अलग-अलग कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऐसा एक करते जा रहे हैं और ज़्यादा इसमें आप देखोगे कि अब कमिंग ईयर्स में इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट्स होगी, यहाँ तक कि अलग-अलग कंट्रीज़ भी अपना खुद ही प्रोग्राम चलाएगी कि इसको और ज़्यादा आप बूस्ट अप करो क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो रेंज है यहाँ तक कि एएलएस कवर करती है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग स्किल्स को बढ़ा देती है, पैरालिसिस पेशेंट्स में कोई वॉर का एम्पलीट्यूड है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, एपिलेप्सी हो गया, पार्किंसन तो इतनी जो बड़ी-बड़ी डिज़ीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा था और जब लोगों को होती है तो वो बेसिकली बिल्कुल रुक जाते हैं, उनको किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अब वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यही होती थी कि इन पेशेंट्स के साथ अनफॉर्चुनेटली आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो चीज़ जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, चाहे वो बंदा बैठा हो या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कम हो या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम हो, वो अब अपने काम अपने खुद से कर सकेगा और वो भी कुछ ज़्यादा हाथ-पैर चलाए बिना ही और इससे सबसे बड़ी बात दूसरी बात भी ये भी है कि जितने भी प्रोस्थेटिक्स लेग्स, प्रोस्थेटिक आर्म्स या प्रोस्थेटिक्स कोई भी ऑर्गन लगता है, अगर उसके वो भी लगा हुआ है तो इससे उसकी भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब वो एकदम कॉमन आम की जगह जैसे हमारे वो हाथ-पैर होते हैं, वैसे ही वो यूज़ करने लगेगा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो ये पूरी थी इसकी अभी तक की ये स्टोरी न्यूरालिंक और कैसे ये स्टार्ट हुई और आपको कोई भी इसके सजेशंस हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स ऑल्सो कोई भी इससे कोई भी अपडेट होगी या कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी, वो भी मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। थैंक यू।